सुंदरबन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। उसकी पत्नी कलवा कौवी बहुत भूखी रहती थी। वह हमेशा खाने के ही चक्कर में पड़ी रहती थी। वह बहुत ज़्यादा खाना खाती थी, जिससे कलवा कौवा बहुत परेशान रहता था। उनकी इनकम बहुत कम थी। कलवा कौवा जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाया करता था, पर कलवा कौवी की वजह से घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। कलवा कौवी बहुत ज़्यादा भोजन करती थी, जिससे परेशान होकर कलवा कौवा एक दिन कलवा कौवी से बोलता है, कलवा कौवी, मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा खाना खाती हो। अगर ऐसे ही खाना खाती रहोगी तो कुछ ही दिन में बहुत ज़्यादा मोटी हो जाओगी, फिर और आगे चल के परेशानी होगी। और तो और मेरी उतनी इनकम भी नहीं है कि मैं तुम्हें 3 बेला के खाना को एक ही बार में खिला दूं। ऐसा लगता है तुम जब भोजन करती हो तो कई पंछियों का भोजन एक साथ कर लेती हो और कुछ देर बाद फिर भोजन करने के लिए मांगती हो। जरा बताओ, अगर ऐसे ही करती रहोगी तो कैसे काम चलेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो कलवा कौवा। अब जिसका जितना मन करेगा वह उतना ही तो खाएगा। मुझे थोड़े से में मन नहीं भरता, इसलिए मैं ज्यादा भोजन करता हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी शादी से पहले मैंने तुमको सारी बातें बता दी थी कि मैं बहुत ज्यादा भोजन करती हूँ, और तुमने कहा था कि कोई परेशानी नहीं है मुझे, इसलिए तो हमारी शादी हुई। अब तुम कह रहे हो कि ज्यादा तुम भोजन कर रही हो, या फिर चीटिंग है। मैं ऐसे नहीं करने दूंगी। मेरा जितना मन करेगा मैं उतना ही भोजन करूंगी, और तुम मुझे रोकोगे नहीं। तुम जाओ, जाकर काम करो और मुझे भोजन ला के दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। नहीं कलवा कौवी, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। या तो तुम भोजन करना कम कर दो, या फिर मेरा घर छोड़ करके चली जाओ और कहीं और जाके अपना गुजारा बसर करो। मैं तुम्हें अब नहीं रखने वाला। बस तुम्हें इस घर में रहना है तो एक बात याद रखना कि तुम्हें भोजन करना कम करना होगा। अच्छा, तो तुम मुझे अब घर से निकाल रहे हो? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, पर याद रखना भोजन तो मैं उतना ही करूँगी। और आगे से तुम मुझे लेने के लिए आओगे तो मैं वापस भी नहीं आऊँगी। याद रखना मेरी इस बात को। इस तरह कलवा कौवी घर छोड़ करके चली जाती है और वह जा करके टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया, कलवा कौवा ने मुझे घर से निकाल दिया है और बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा भोजन करती हूँ, इसलिए मैं अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ, और मैं अब सोच रही हूँ कि तुम्हारे यहाँ ही रुकूं। तुम भोजन की चिंता मत करना, मैं बस तुम्हारे यहाँ रहूंगी, सोऊंगी। भोजन मैं खुद ढूंढ के लाऊंगी और उसी को भोजन करूंगी मैं। ठीक है कलवा कौवी, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो यहाँ पे, और तुम चाहो तो मेरे यहाँ से भी भोजन कर सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। धीरे शाम हो जाती है। कलवा कौवा घर पे ही अकेले पड़ा रहता है। वह सोचता है, यार, कलवा कौवी के चले जाने से मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मुझे बात करने के लिए भी कोई नहीं मिल रहा। अकेले बैठे बैठे मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। आज वहीं पे रात भर रहूंगा, अगले दिन कल सुबह वापस आऊंगा। इस तरह कलवा कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। फिर कुछ देर बाद सुबह होने पर कलवा कौवा वापस घर आता है, और कुछ देर बाद कलवा कौवा फिर बोलता है, यार, जैसे तैसे करके मैंने रात तो गुजार ली, पर कलवा कौवी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पूरा घर सुना लग रहा। ऐसा लग रहा कि कोई घर में है ही नहीं। मैं किससे बात करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कलवा कौवी रहती है तो हमेशा उससे झगड़ा लड़ाई और बातचीत करता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। क्या करूँ, जाऊँ कलवा कौवी को वापस लेके आऊँ क्या? यही सही रहेगा। उससे माफी मांग लूंगा और उसे वापस लेके आऊंगा। क्यों आए हो कलवा कौवा तुम यहाँ पे? जाओ, अपने घर जाओ। मैं तुम्हारे घर नहीं आने वाली। मैं बहुत ज्यादा भोजन करती हूँ, उससे तुम्हें बहुत परेशानी है। देखो, टुनटुनी चिड़िया ने मुझे कुछ नहीं बोला। मैं जितना चाहूँ उतना यहाँ पे रह सकती हूँ और खा सकती हूँ।
अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कलवा कवि। तुम मेरे यहाँ पे, मेरे घर पे भी रह करके तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो और जैसे मन करे वैसे रह सकती हो। बस तुम मेरे घर चलो। तुम्हारे बिना सच में घर बहुत बेकार लग रहा, ऐसा लग रहा कि घर पे कोई है ही नहीं। इसलिए तो मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। सच में कलवा कवि, चलो तुम, और तुम्हें जितना भोजन करना होगा तुम कर लेना, कोई कुछ नहीं बोलेगा।